वो शेयरिंग करना चाहते थे, मैं उसको करता हूँ। अली तू रेडी हो जा, बहुत से बातें समझनी है, लास्ट में बात समझ आ जाए तो आधी बात पहले पड़ जाती है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बताओ क्या है। देयर आर 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर 15 है, एक चैप्टर 16 है। एक का नाम है शेयर कैपिटल, एक का नाम है लोन कैपिटल। कंपनी ने जब भी पैसा इकट्ठा करना होता है, कंपनी के पास 2 तरीके हैं, या कंपनी शेयर्स ले ले या कंपनी लोन ले। पहले हम देखेंगे शेयर्स इशू करके कैसे पैसा रेज करती है, फिर हम देखेंगे लोन लेके कंपनी पैसा रेज कैसे करती है। सबसे पहले सवाल है मेंबर किसे कहते हैं। आमतौर पे तो मेंबर किसे कहते हैं, शेयर होल्डर को, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन मेंबर की क्या है जो एमसीक्यू में आएगी, जो टिक मारनी है, की टर्म पढ़ते हैं 1.1 बिकमिंग अ मेंबर। 2 बातें लिखी हुई हैं, 2 बातें इस लाइन के अंदर, 2 पॉइंट्स है। 1 और 3 वाला 2 नंबर वाला सवाल आना है, जरा गौर से पढ़ो। दो रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली। क्या है 2 रिक्वायरमेंट्स? You must agree to be a member. Number 1, you must agree to be a member. Whose name has been entered. And number 2, your name must be entered in the register of members. वो हमने पढ़ा था, कुछ रजिस्टर्स कंपनी अपने दफ्तर में मेंटेन करती है, उनमें से एक है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो जब तक ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, आप मेंबर 1.2 पे आ जाए। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ हेडिंग काट दो सब्सक्राइबर शेयर्स की, हेडिंग काट के लिखो वेज ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। 1.2 हेडिंग काट दें और क्या लिखना है? वेज ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। सवाल है एक कंपनी का मेंबर बनने के कितने तरीके हैं। जहां पे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम लिखा हुआ है ना, यहां लिखो नंबर 1। पहली 2 लाइनें पढ़ो बुक की टेक्निकल लैंग्वेज और देखो क्या समझ आया। क्या है 2 तरीके? पहला क्या है 2 तरीके? जब कंपनी बनेगी, जो मेमोरेंडम है ना, जो उसके ऊपर साइन करते हैं, जो इनिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? मेमोरेंडम पे सो एक तरीका मेंबर बनने का क्या है, कंपनी बन रही हो और आप मेमोरेंडम पे साइन कर दें, तो आप क्या बन जाएंगे? यू विल बिकम ए मेंबर और आपको इनिशियल शेयर होल्डर कहा जाएगा। सो एक आसान तरीका मेंबर बनने का क्या है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ कब अवेलेबल है? जब एक नई कंपनी, आज स्कैन्स का मेंबर बनना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। पहले बुलेट पॉइंट को बनाएं 2, 3 और 4, नीचे वाले 3 बुलेट पॉइंट्स को बना लें, 2, 3 और 4। अच्छा, सारे बच्चे 2 और 3 पढ़ें, 4 नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ लो। और आराम से पढ़ के मुझे एक बात बताएं, 2 और 3 में क्या फर्क समझ आया? नहीं समझ आया? सर कंपनी जब नहीं इकरा तू काम आ रेदा मुझे समझ आ रहा है कि शेयर्स मतलब अगर किसी मेंबर को अलॉट कर। बिल्कुल गलत तुक्का है अली, तुक्का मार, तुक्का ही मारना, सारों को नहीं आता। बिलाल कंपनी बनती है तो जाते हैं शेयर खरीदने के लिए, वो नंबर 2 है, और जब ट्रांसफर उसको होता है वो नंबर 3। सर ट्रांसफर ऑफिसर भी हो सकता है, इसमें आ सकता है। देखो अलॉट, एक वर्ड है अलॉटमेंट और एक वर्ड है ट्रांसफर। जब आप डायरेक्टली कंपनी को कहते हैं ना मुझे शेयर दो, जो कंपनी का पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, कंपनी आपको बेचती है पहली दफा, तो उसको क्या कहते हैं? मैंने खरीद लिया शेयर, आप मेरे से भी तो खरीद सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर। सो मेंबर बनने के 2 और 3 में फर्क है। कंपनी डायरेक्ट नया शेयर बेच दे, दैट्स कॉल्ड अलॉटमेंट। जब आप किसी से शेयर खरीद लें, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर। दैट्स इजी। सर जो ऑलरेडी मतलब ऑफ द शेयर जैसा कि कंपनीज होती हैं, तो अगर उनके ट्रांसफर हो तो ये वो ट्रांसफर आता है। ट्रांसफर। अलॉटमेंट तो इनिशियल वाले को हो गई भी है। अच्छा जी, अब नीचे देखो 4th में एक वर्ड लिखा हुआ है डिसीज्ड मेंबर, नजर आ रहा है? यस सर। बैंकरप्ट मेंबर वर्ड काट दो।
अच्छा, डिसीज्ड मेंबर का क्या मतलब है? जब एक बंदा मर जाता है ना, हमने एक वर्ड पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, यस सर। उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा मर भी जाए तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क क्या होता है, उसकी जगह कंपनी, उसके बच्चे आ जाते हैं, उसके वाली वारिस आ जाते हैं, जो भी हैं उसके। तो डिसीज मेंबर का मतलब समझ आ गया? एक तरीका कि आप जाएंगे, जाके कहेंगे जी ये बंदा मेरा, मैं उसका वाली वारिस हूँ, वो बंदा मर गया, उनके शेयर अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दें। चारों पॉइंट्स कर लेंगे। 1.3 पे आ जाएंगे। क्या वर्ड लिखा हुआ? अब सवाल आएगा मेंबर बनते कैसे हैं, तो पढ़ लिया। सीजन का क्या मतलब है? मेंबरशिप खत्म कैसे होती है? सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें हमने, पहला, दूसरा और आखिरी, बाकी काट दो। 1, 2 एंड लास्ट वाला 3, बाकी काट दें। ये बड़े आसान है। 1 पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो जेन में रखो ताकि एमसीक्यू अटेम्प्ट हो। वर्ड है ऑल। ऑल क्यों वर्ड है इंपॉर्टेंट? सर सारी ट्रांसफर कर दें। अगर एक भी ट्रांसफर रह गया तो आप सीज नहीं होंगे। मेरे पास 100 शेयर है, मैं 99 कर दूंगा, आई होल्ड 1 शेयर, आई एम स्टिल अ मेंबर। परसेंटेज तो कम हो गई है, मेंबरशिप तो खत्म। व्हेन डू आई सीज टू बी मेंबर? आई ट्रांसफर ऑल माय शेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट इजी है और लास्ट पॉइंट पढ़ लो। कंपनी खत्म हो जाए तो मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। कंपनी फॉर्मली डिसॉल्व हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए कंपनी की। 1.4 पे आ जाओ। क्या लिखा है? नोट कर लो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना लिखा है? 1। मैक्सिमम कितना है? कोई लिमिट नहीं। अच्छा, इधर एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो, जो आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जामिनर का ट्रिक होता है। पब्लिक है या प्राइवेट है, मिनिमम मेंबर कितने हैं? लेकिन एक सवाल आएगा, पब्लिक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं? पब्लिक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स हैं 2 और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स हैं 1। 7 वाली बात पाकिस्तान में। इंग्लैंड में क्या है, यूके में क्या है? पब्लिक कंपनी के मिनिमम कितने हैं? 2। पाकिस्तान में 7 है वापस। सर एनटीटीज और वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो एनईटी वाली बात। अभी आपने सिर्फ सिंपल बात समझनी। एग्जाम में सवाल क्या आएगा? पब्लिक कंपनी को मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? बच्चे लिख देंगे 1। इधर वो डायरेक्ट मेंबर 1 है, डायरेक्टर 2 है। ये एग्जाम में केयरफुल रहना सवाल। मेंबर्स पूछा तो पब्लिक प्राइवेट का दोनों का कितना है, लेकिन डायरेक्टर पूछा तो पब्लिक का कितने हैं? 2। ये बात याद रखिए। जब 1 मेंबर होता है ना, तो उस कंपनी को कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। अब ऑप्शन अवेलेबल है, सोल ट्रेडर की जगह वो कंपनी होती है अलग से। सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में 2 खास बातें हैं जो आम कंपनियों में नहीं होती। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा क्या कि देयर इज ओनली, और उसका एड्रेस लिखा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कोरम का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। मैं कहूँ जी हमारी क्लास का कोरम है 2, इसका मतलब है कि मिनिमम 2 बंदे आएंगे तो मीटिंग मानी। सिंगल मेंबर कंपनी का कोरम ऑटोमेटिकली क्या होता है? 2 हो ही नहीं सकता। वजह मेंबर ही है कि 2 रख दिया तो कभी भी मीटिंग हो, इसलिए इनका ऑटोमेटिक कोरम क्या है? 1। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? चलो जी, अब आ जाओ नंबर 2। क्या वर्ड लिखा हुआ है? अब सारे बच्चे ना, ये जो सारी नीचे शेयर्स के ऊपर 2-3 तरह के सवाल आते हैं बुक में, नीचे सारा कॉम्प्लिकेट कर लेगा, वो बेशक ना पढ़े। फास्ट फॉरवर्ड में सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड गौर से पढ़ो। कई मलंग की टर्म पढ़े होंगे। क्या पढ़ना है? फास्ट। आसान सी 2-4 लाइन है, जरा पढ़ते हैं। The Companies Act 2006, a share is a transferable form of property। यहाँ तक रुक जाओ। इसका क्या मतलब है? एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती है। If I own shares, मैं बिलाल को ट्रांसफर कर दूं, मैं शान को ट्रांसफर कर दूं, मैं हमजा को ट्रांसफर कर दूं, मेरी मर्जी। It's a property। जिस तरह मेरा घर है, मैं जिस मर्जी को बेच दूं। आगे क्या लिखा हुआ है? शेयर्स के साथ आपको कई राइट्स मिलते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे। एक राइट क्या है? राइट टू वोट, राइट टू रिसीव अ डिविडेंड। आपका कंपनी में आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? बाय विच द इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज मेजर्ड।
आपका एक कंपनी में कितना इंटरेस्ट है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास। मेरे पास ये 18% शेयर है कंपनी में, इसका क्या मतलब है? मैं 18% मालिक हूं इस कंपनी का। मेरे पास 50% शेयर है इस कंपनी का, इसका मतलब है आई ओन हाफ द कंपनी। सो हाउ डू यू मेजर योर इंटरेस्ट इन द कंपनी? बाय द नंबर ऑफ शेयर। शेयर का तो मतलब ही क्या होता है? हिस्सा कितना है भैया आपका? शेयर, नाम ही वर्ड क्या है? शेयर। सो लॉ ये कहता है शेयर्स के बारे में हमें बेसिक बात समझ आ गई। इट्स अ ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और इससे मेजर किया जाता है आपका कंपनी में इंटरेस्ट कितना। थोड़ी सी 2-3 बातें और बता दूं। ये लेट्स से शेयर है, शेयर के ऊपर 10 रुपए लिखे, जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है इसको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। एक वैल्यू है जिसमें मार्केट में शेयर बिक रहा है, उसको क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। एक तो ये बात आपने सुनी। अब एक और सवाल आएगा बच्चों वाला, वो आएगा कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें शेयर्स होते ही नहीं? लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अ मेंबर हु होल्ड्स कौन सी होती हैं? हमने पढ़ा था ना 2 तरह की 3 तरह की कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय, उनमें लोगों ने गारंटियां दी थी, बड़ी रेयर होती हैं, लेकिन वहां पे शेयर कैपिटल। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज बच्चों, ये ऊपर 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, ये काट दें। 2.2 पे आ जाए। क्या वर्ड लिखा हुआ है? अच्छा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। कितने टाइप्स हैं? 5। ऑथराइज का लिखे नंबर 1, इशूड एंड अलॉटेड के साथ लिखे नंबर 2। अच्छा, एफिशिएंट नहीं बनना। कॉल्ड अप एंड पेड अप नजर आ रहा है? एक सेकंड। पेड अप पे लिखे नंबर 3 और कॉल्ड अप पे लिखे नंबर 4। ये 2 अलग-अलग है। समझ आ गई बात? यस सर। लोन कैपिटल पे लिखे नंबर 5। सर नंबरिंग आगे पीछे कीजिए। बुक वाले बेवकूफी मार देते हैं, बट डजंट मैटर। अगर आप आगे पीछे भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीक्वेंस वैसे ये वाला ठीक है। पहले तो एक आसान सवाल आएगा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपिटल? तो ये 5 नाम होंगे, एक वर्ड को लिखा होगा मार्केट कैपिटल, आपने टिक कर देना ये बीच में से नाम नहीं। तो टेक 1 मिनट, नाम पहले याद कर, सिर्फ हेडिंग्स। जी हाँ, पढ़ लिया? अच्छा जी। अब पहला पॉइंट क्या है बच्चों? ऑथराइज शेयर कैपिटल। बुक में कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर बुक से एक आधी लाइन पढ़ लेंगे। लेफ्ट हैंड, लेट्स से मैं कहता हूं जी हमारी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10,000। इसका मतलब ये है कंपनी 10,000 रुपए तक के शेयर इशू कर सकती है, किए नहीं है। इसका मतलब क्या है? कर सकती है। कानून आपको ये इजाजत देता है आप मैक्सिमम लिमिट बताएं तो खुद ही अपने आप को लिमिट करें, वरना बेशक ना बताएं। और अगर एक सेकंड अगर आप नहीं बताते तो क्या होगा? कोई अनलिमिटेड अपर लिमिट है। लेकिन ऑथराइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं मैं खोखा खोलूं और कहूं जी मेरे ऑथराइज कैपिटल की लिमिट है 1 अरब रुपया, इसका मतलब क्या है? मेरे पास 1 अरब आ गया? मैं हो सकता है मेरे पास 1 रुपया भी ना हो कंपनी के पास। इसका मतलब क्या है? मैं 1 अरब तक पैसे इकट्ठे, लोगों की भी तो मर्जी है ना मुझे पैसे दें या ना दें। लोग भी देखेंगे इस कंपनी की औकात है, इसमें पैसा लगा के वो फायदा भी होगा या नहीं।
अगले कैपिटल पे आओ, अगला नाम क्या लिखा हुआ है? जितने के मैं शेयर बेच दूंगा उसको क्या कहते हैं? इशूड एंड अलॉटेड शेयर कैपिटल। सो अगर मेरा मैक्सिमम है लेट्स से 10,000, कंपनी ने बीच में से 5,000 रुपए के शेयर बांट दिए, 1-1 रुपए का एक शेयर। अब मेरा इशूड एंड अलॉटेड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 5,000। पॉइंट समझ? एक बार रिकैप करते हैं। कंपनी कहती है जितने के मैक्सिमम शेयर हम बेच सकते हैं उस फिगर को क्या कहते हैं? ऑथराइज। जितने के मैक्सिमम बेच सकते हैं। ऑथराइज से ज्यादा तो नहीं बेच सकते हम। कभी भी पेड अप कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो, ऑथराइज से मैक्सिमम लिमिट। कंपनी बीच में से 10,000 रुपए के शेयर्स कंपनी के पास है, कंपनी बीच में से 5,000 के बेच देती है। जो शेयर लोगों को बेच दिए हैं उसको क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। सो लेट्स से कंपनी के पास 10,000 की लिमिट थी, उसमें से कंपनी ने क्या किया? 5,000 के बेच दिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, 5,000 के हम सारों में बेच दिए। किसी ने 1,000 रुपए के ले लिए, उसको 1,000 शेयर मिल गए। किसी ने 100 रुपए दिए, उसको 100 मिल गए। किसी ने 20 रुपए दिए, उसको 20 शेयर मिल गए। किसी ने 3,000 दिया, उसको बकाया था। अब जरूरी नहीं है कि जो आपको शेयर मिले हैं वो सारे पैसे आपने रिसीव भी कर लिए हो कंपनी ने। कंपनी उधार पे भी शेयर दे देती है। सो हो सकता है शान 1,000 रुपए के शेयर ले गया 5,000 रुपए में से, लेकिन कंपनी को दे के गया 100 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी पहले बात सुनो। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना हुआ? अगर कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए, हर शेयर पे 50 पैसे लिए और 50 पैसे उधार कर लिया, तो कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे आए? 2,500। हर शेयर होल्डर से कितने पैसे लेने थे? कितने का शेयर दिया? 1 रुपए का। लिए कितने पैसे? 50 पैसे पर शेयर। तो किसी ने 1,000 शेयर लिया तो उसने 500 रुपए दे दी। तो कंपनी ने अगर 5,000 शेयर पे भी आधे पैसे लिए तो अकाउंट में आए कितने? इसमें तो कोई रौला नहीं। इसको क्या, इसलिए हमें एक सवाल है इशूड कैपिटल और एक क्या है? पेड अप कैपिटल। इशूड मींस जितने के शेयर दे दिए, पेड अप मींस जितने पैसे रिसीव। एक टर्म आएगी आगे, उसको कहते हैं फुली पेड अप शेयर। फुली पेड अप का क्या मतलब है? इशूड और पेड अप की अमाउंट बराबर हो जाए। कई कंपनी उधार करती नहीं, कहनी पूरे पैसे दो तो शेयर लो भाई, लेकिन कोई उधार भी कर सकती है और ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगला ट्रिक, कंपनी ने बकाया कितने पैसे लेने हैं और हर शेयर पे कितना बकाया पैसा लेना है? 50 पैसे। 50 पैसे ही है ना, हमजा समझ आ गया। पॉइंट वाइज अकाउंटेंसी टर्म है ना। आमतौर पे पैसा कितना लेना है? 50 पैसे। अब कंपनी हमें एक लेटर लिखती है सब शेयर होल्डर्स को 25-25 पैसे जमा कराओ। कितने जमा कराओ? तो कितने अमाउंट कितनी बन गई? 1250 बन गई टोटल अमाउंट। इजी है तो मैथ्स है। इसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का क्या मतलब है? जो कंपनी ने कहा है जमा कराओ उसको कॉल्ड अप कहते हैं। जब कॉल्ड अप जमा हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेड अप में। और कॉल्ड अप 0 हो जाता है और अनकॉल्ड अप और अनपेड अप बकाया रह जाएगा। सो रिकैप करता हूं दोबारा से सारा कुछ एक दफा। बुक पढ़ के नहीं समझ आता, क्लास में एक दफा समझ आएगा, आराम से टिक मार लेंगे। पहला पॉइंट क्या है? वो क्या होता है? मैक्सिमम शेयर्स जो आप इशू कर सकते हैं। फिर क्या है? इशूड क्या है? जितने के कर दिए। जरूरी नहीं है अभी पैसे मिल गए उसके अगेंस्ट, बट इतने के शेयर बेच दिए उधार पे बेशक। अगला पॉइंट क्या है? जितने पैसे मिल गए हैं वो क्या? पेड अप। जितने अभी बकाया रहते हैं और कहा जमा कराओ वो क्या है? और जो अभी ना मांगे हैं ना जमा हुए हैं वो है अनकॉल्ड अप, अनपेड अप कैपिटल। ये टर्म सीख लो। पूरे पैसे रिसीव हो गए तो उसको कहते हैं फुली पेड अप। अभी आधे पैसे रिसीव हुए तो उसको कहते हैं पार्टली पेड अप। ये टर्म्स का अकाउंटेंसी कंपनी लॉ की टर्म्स है जो पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, दुनिया पूरे में एक ही है, जो हम सारों को पता होनी चाहिए। इजी हो गया? आगे आओ। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? और ये लोन कैपिटल यहाँ से नहीं पढ़ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो पैसा कंपनी लोन लेके इकट्ठा करती है उसको कहते हैं, एक की टर्म पढ़ लेते हैं बस। लोन कैपिटल कंप्राइजेस डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म्स टू अ बिजनेस। कर लेंगे सब बच्चे? नेक्स्ट पेज पे आओ।
नेक्स्ट पेज पे 2.3 पे आओ, क्या वर्ड लिखा है? ये हमें बात पता है, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है और एक शेयर की वो क्यों बढ़ती है, क्यों होती है, वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फॉर नाउ बस इतनी सी बात समझ। अगले टॉपिक पे नंबर 3 क्या लिखा है? एग्जाम में पहली बेवकूफी जो बच्चे करते हैं पहले वो क्लियर करने। 2 सवाल हैं, एक टाइप्स ऑफ कैपिटल सवाल है, एक टाइप्स ऑफ वी हैव टू बी केयरफुल क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल्स? नंबर 1 ऑथराइज्ड, इशूड, called up, paid up and loan capital. What are the types of shares? Number 1 is ordinary. Number 2 अच्छा 3.2 सारा काट दो। Number 2 is preference. अगला पेज सारा प्रेफरेंस पे है, बहुत ज्यादा सवाल आएंगे। नंबर 3 है 3.4 पे रिडीमेबल एंड नंबर 4 इज नाम याद करो। ये ना ये याद हुए तो टाइप्स ऑफ कैपिटल भूल गए, अभी पहले याद करो, 2 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं। ये भी सर पेज काटने के लिए किसने कहा? सिर्फ काटने के लिए क्या कहा था? 3.2 3.2 काटना, बस 3.3 पूरा पढ़ना पेज अभी। याद हो गया? चलो पहले पे आ जाओ, नंबर 3.1 पे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? सवाल आपको ऑर्डिनरी शेयर्स पे आई है, इक्विटी पे आया, आंसर इज द सेम। इस वजह से इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल डब्बे में लिखा हुआ है, काट दो। डब्बे में लास्ट 2 लाइनें पढ़नी है। रिदा नहीं समझाया आपको? ये आप कह रहे हैं बॉक्स पूरा काट दो? पूरा नहीं काटने के लिए, लास्ट 2 लाइनें बॉक्स की पढ़नी है, बाकी बॉक्स काट दो। अब ये 2 लाइनें पढ़ें और बताएं ये ऑर्डिनरी शेयर होते क्या हैं। सर उनको डिविडेंड मिलता है जो प्रॉफिट्स में डिविडेंड मिलता है। सही प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं। मेरे लेसेस बंद थे शान, अगर मेरे पास दूसरे जूते होते जिनमें लेसेस ना होते तो मैंने इधर से उठा कर तेरे बूथे पे दे देता। और अगर मेरी असदुल्ला की तू बच गया क्योंकि मेरे निशाना इतना अच्छा नहीं है, तो असदुल्ला तू बीच में वो रागीर नहीं होते गन फाइट में आ जाते हैं, गोली लग जाती है। आप मुझे बोले बस पारेशान और मुझे बता, बिल्कुल तूने उल्टा जवाब दिया जो बिल्कुल नहीं है। पहले जरा अब 1 सेकंड यार अली बात सुनने में। ऑर्डिनरी शेयर्स में पहले तो एक बात वैसे नोट कर लो, ऑर्डिनरी शेयर्स की खास बात क्या है कि इनमें कोई खास बात नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दे हैव नो स्पेशल पावर्स। ये बात हमें समझनी। अगर आर्टिकल्स में आपके हवाले से कोई खास बात नहीं लिखी हुई तो इज्यूम क्या किया जाएगा कि आप ऑर्डिनरी। खास बातें क्या होती हैं वो भी हम आगे आएंगे, प्रेफरेंस में, रिडीमेबल में, ट्रेजरी में पढ़ाऊंगा। अगर पता लगे जी आपके पास कौन से शेयर है, जी मेरे पास मेरे शेयर्स के बारे में आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं ऑटोमेटिक इज्यूम क्या होगा जो आप शेयर होल्डर है वो क्या है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी की एक बात क्या है कि एक शेयर और एक वोट होता है, पहले ये बात नोट कर लो। क्या होता है? एक शेयर और दे गेट 1 शेयर एंड 1। अगर ये बात आ जाए जी 1 शेयर और 10 वोट है आपके, तो फिर आप ऑर्डिनरी नहीं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो खास बात है ना जिसपे सवाल ज्यादा आना है वो की टर्म में लिखी हुई है, वो ये है कि इनको प्रॉफिट की तरह मिलता है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? वर्ड रट्टा लगा लो, रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट। जिस तरह शान ने उल्टी बात कही थी, प्रेफरेंस कोई प्रेफरेंस नहीं है। रिमेनिंग डिविजिबल का मतलब क्या है? रिमेनिंग का क्या मतलब है? रिमेनिंग का मतलब क्या है? एंड वाला जो बच जाएगा, तनख्वाहें दो पहले, प्रेफरेंस को दो पहले, लोगों को दो, बिजली के बिल दो, क्रेडिटर्स को पे करो, ये बच गया और आपको कितना मिलेगा? जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उन सारों में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट। 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। करोड़ ऑर्डिनरी, करोड़ प्रॉफिट हुआ है, 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, करोड़ 100 में डिवाइड हो जाएगा। सो आपका तुक्का भी लग सकता है, आपकी कंपनी बहुत अमेजिंग प्रॉफिट करे तो सारा पैसा किसको मिलना है? आपका नुकसान भी हो सकता है, कंपनी को प्रॉफिट ही ना हो या कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हो, तो जब तक आपकी बारी आया आखिरी आप लाइन के एंड में बचे कुछ ना। सो एट टाइम्स, लेकिन मैंने देखा है लोग जो रातों रात अमीर हुए ना वो ऑर्डिनरी से हुए, क्योंकि रिमेनिंग डिविजिबल में अरबों रुपया भी प्रॉफिट हुआ है। अव्वल दुनिया का फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल आप पता नहीं कौन है, बिल गेट्स था। हु वाज बिल गेट्स? हु वाज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? 1990, उससे पहले भी विंडोज आ रही थी, विंडोज एगो। 1995 में ना बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई विंडोज, और विंडोज उससे पहले भी बनाई हुई थी, विंडोज 95 उसका नाम था। ईयर 1995 में जो अब विंडोज है ना, एग्जैक्ट यूज वही थी।
95 में समझो आप जैसी विंडोज आ जाए, स्टार्ट का बटन, वो सारा 19-20 फर्क करते रहे आप विंडोज, वो जो आ गई है कौन सी एक्स है कि क्या है 10 है, 10 इंटरफेस काफी बदल दिया, बड़ी मुश्किल आम बंदे से, मेरे जैसे बंदे Windows से 7 से फजूल लगे। लेकिन विंडोज 7 या उससे पहले तक, साल पहले 2 साल पहले तक जो विंडोज आ रही थी वो विंडोज 95 ही है, सिमिलर उसी की कॉपी। जब वो विंडोज बनी ना तो पूरी दुनिया में मशहूर हो, हर दुनिया का कंप्यूटर, पूरी दुनिया, अमेरिका इतना बड़ा है, जापान, लंदन, हॉलैंड, हर जगह। तो वो जो उस साल के जो अकाउंट्स है ना, जिसके पास 1 पाउंड का शेयर था ना, उसको $1 करोड़ मिला। जिसके पास कितने का शेयर था? $1। ही गॉट कितने डॉलर्स? $1 करोड़। $1 करोड़ का मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 करोड़ रुपए, मतलब कोई तकरीबन 100 करोड़ उसके पास आ गया। और जिसके पास कई लाख डॉलर के शेयर थे, तो वो बन गया उसी 95 में ही बिकेम द टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उस वक्त टॉप नहीं बना, कितना बन गया? टॉप 5। एक आम आदमी बिल गेट्स, क्योंकि बिल गेट्स के पास 80-90% शेयर्स थे माइक्रोसॉफ्ट के, और भी शेयर होल्डर्स थे, लेकिन वो रातों रात आम शेयर होल्डर्स भी अरबपति हो गए। और ये तो फिर मतलब दुनिया के टॉप 5 में आने का तो मतलब है कि सिर्फ आप कहें जी गार्डन टाउन का टॉप 5 अमीर लोग, लाहौर नहीं, सिर्फ तो वो अरबपति बंदा होगा जो टॉप 5 में होगा। मैं कहूँ जी मॉल टाउन में इतने बड़े बड़े घर हैं, सिर्फ इसके टॉप 5 बंदे बताओ कौन है, तो वो खरबपति होंगे। तो अगर आप कहेंगे दुनिया के टॉप 5 और उसके बाद अगले साल जब प्रॉफिट पे प्रॉफिट, तो फिर वो बन गया दुनिया का। तो और भी लोग तो ऑयल कंपनीज, वो भी सारे उसको मिडल, लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर चली गई उसकी नेटवर्थ। तो ये लेकिन फायदा किसको हुआ? सिर्फ ऑर्डिनरी को, बिकॉज अगर आपकी कंपनी आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट करे तो किसको मिलेगा सारा प्रॉफिट? ऑर्डिनरी शेयर। सो लेकिन मिलेगा कि एक लाइन पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स आर शेयर्स व्हिच एंटाइटल द होल्डर्स टू द रिमेनिंग। बस। और एक बात और नोट कर लो, एक सवाल आएगा एग्जाम में, सबसे एंड में पैसे किसे मिलते हैं? ये वैसे याद रखना या नोट कर लो, इतनी बच्चों वाली बात है, ये कर लेंगे सब। प्रेफरेंस पे 3.3 की टर्म में बच्चों 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहले तो इन 2 लाइनों में 2 बातें। शान, तेरी गलती पता है क्या है? तू इंटेलिजेंट है लेकिन तू बगैर जल्दी बहुत आंसर करता है, और एग्जाम में भी आपने ये बेवकूफी नहीं मारनी। यू डोंट हैव टू जंप टू द कंक्लूजन वेरी क्विकली। पढ़ के एक दफा समझ के फिर तूने अप्लाई करना माइंड, और ये आपने मुझे बताना पढ़ के। दो बातें हैं इस की टर्म में। अब मलंगों की तरह फास्ट फॉरवर्ड पढ़ रहा है तो फिर मैं लेसिस गोल ही लूं। सर एक तो उसको फिक्स, पहले तो अभी क्या है? सर आपने कहा है ना क्या बताना कब है? सर लेसेस खोलेंगे। लेसिस मुझे लगता है खोलने पड़ते, दोनों ही खोल लूं। पहले मैंने कहा था एक उतारूंगा, आराम से सॉक्स उतार के साइड पे रखता हूँ। पहले तो सॉक्स उगाता हूँ मैं इसको, शायद कोई कारनामा, मैंने भी खुद नहीं उतारी, मुझे भी पता नहीं है कि कितनी नासों में डालते हैं। बिल्डर तो पकड़ लेगा 2 हाथ इसके, बस ठीक है। हाँ जी, अब बताएं। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है सर। मैं कंडेरियां बेचने तो नहीं आया था, एक तो उसको उधर रहता, अभी बताता हूँ। हाँ जी, सर फिक्स्ड अमाउंट है सर। आपने पूछा? शान है, शान बता, तुक्का मारते, गलत तुक्का उसको मारते। फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा हाँ जो कि प्रेफरेंशियल होगा। ठीक है, दूसरा सर वो ये कह रहा है कि वो उस लिमिट से ऊपर जो है, यही बात है। आपने एक ही लाइन में 2 बातें बस समझ लो। बात Yes, sir. जो हमजा ने भी बात बताई है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पहले पहले मिलेगी, किससे पहले? ऑर्डिनरी से पहले। नंबर 1 यू गेट अ प्रायोरिटी। और ऑर्डिनरी को क्या रेट मिलता है? रिमेनिंग जो भी बच जाएगा। ऑर्डिनरी को तो रेट पता ही नहीं, लिखा क्या है रिमेनिंग डिविजिबल। रिमेनिंग डिविजिबल का मतलब है जितना प्रॉफिट डिवाइड हो जाए, अरबों भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है। इनको पहले से बताया होता है आपका रेट ये है, आपको आपका 20% मिला करेगा। जो शेयर की आपकी नॉमिनल वैल्यू है ₹1, आपको 20% मिलेगा, आपको 20 पैसे मिलने हैं हर साल। सही है, नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है नॉमिनल वैल्यू, मार्केट फिर चाहे प्रॉफिट हो या ना। फिर नहीं, अब वो भी आगे बढ़े। पहले तो एक सिंपल बेसिक पॉइंट है। Yes. सो दे 2 खास बातें इनमें आ गई जो ऑर्डिनरी में नहीं। नंबर 1 दे गेट अ प्रेफरेंस, दे गेट अ प्रायोरिटी। इसी वजह से नाम ही क्या है? प्रेफरेंस, तरजीह है। नंबर 2 दे गेट अ फिक्स्ड रेट। ये 2 बातें समझ आ गई? असदुल्लाह तो बहुत हैरान हो रहा है, नहीं कोई भी नहीं समझ आई। चलो नेक्स्ट पेज। अब ए से लेके डी तक 4 नंबर लगाओ।
1 2 3 4। अब इनके ऊपर 4 बातें और हैं ट्रिकी। सारे बच्चे पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे ए, और मैं 1 मिनट में फोन करके आता हूँ। ए और बी दोनों पढ़ लो की जल्दी, मैं 1 मिनट कर लें बस। भाई यार ये कुछ ही बोल रहा था कि पता नहीं यार बात कर दीजिए। जान को रोकना गर्मी लग रही है, टी-शर्ट पहन के मुझे गर्मी लग रही है, पूछना है। हाँ मैंने कहा क्या शाम क्या होता लग रही हो यार। यार वैसे तो इनको प्रॉफिट मिलना होता है, कोई बात नहीं, अगर कंपनी ना देना चाहे तो नहीं दे सकती, अगर रिजर्व्स में जाना चाहिए। दूसरे क्या है, अगले साल अगले साल नहीं दिया तो अगले साल फिर उसको डबल दे देंगे। मैं चले तो दोनों क्या करने। नहीं है उसमें कंपनी की मर्जी है। हाँ वो क्यूमुलेटिव कर सकती है उसको। उनसे बात करवा के साथ मेरे सीईओ की बात नहीं करती सर, आप ये बनाने सामने जी कहता सी हां कहता ये कहता ये टैक्स का ये बता देना मुझे क्या पता कहता ये हां चाहिए कहता वो तो किसकी है वो बड़ी लंबी है यहाँ पे 2 दिन में कंपनी को जानता है। वैसे मतलब ये क्लास क्लास में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चले जाओगे। आवाज बाहर आ रही है। इसको कुछ जाना भी नहीं। आ रही थी बात क्या कह रहे थे? वो ऐसी बातें नहीं बताई जाती। ऐसी कोई बात होगी नहीं। वाकई पापा थे। अरे पहले पापा थे। बात भी बोलता था। टाइम तो हो गया। सर का टाइम नहीं हुआ ना। हाँ, यस सर। पानी दिया। नो सर। कोई बात समझ आ गया? यस सर। चलो यस बता दें फिर। क्या? चुका मार दो यार। नहीं सर मतलब समझ आई मैं थी। जब से आप कहते पढ़े जा रहा था पढ़े जा रहा तो समझ तो उसको एक लफ्ज नहीं आएगा। सर इस सर प्रेफरेंस भी होता है कि अगर कंपनी उनको वैसे तो उनको प्रॉफिट में से शेयर देना डिविडेंड देना होता है, हाँ। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं देती। दूसरा वर्ड गलत था। यार चलो, चलो भाई, तू बता दे भाई। चल बता एक बार क्या। यार मैं भूल गया। अरे एक मिनट अरे हाँ मतलब सर मैंने पढ़ा ही नहीं है सर। दोनों वो चपेड़े पढ़नी है सबको। मेरी सर दोनों पढ़े हैं। अब आ गया चुप हो रहे अब हमने बोला नहीं बीच में। ठीक है ठीक है यार चलो बताओ तो सही यार।
फंसा तो दिया। क्या हो रहा है कि नहीं यार बता दे क्यों बता दे सर टाइम सर बोल यार बजने वाले हैं ऐसे सर 6 बजने वाले हैं सर। नकली क्यों कर सर रहा है ऐसे कल भी 4 से 6 क्लास मैं अभी बताता हूँ टाइम। आप बताएं। बता सर इन्हें डिविडेंड का फिक्स रेट मिलता है पहले किसी को मिला हो नहीं सर वो सर, कंपनी पॉइंट ए सर अली जरा टाइम खत्म हो गया। हमजा सर अगर वो कंपनी नहीं देना चाहती डिविडेंड तो कंपेल नहीं कर सकती है। वर्ड लिखा हुआ है अगर वो रिजर्व ए हाँ वर्ड लिखा हुआ है कंपेल, पहले तो वो अंडरलाइन कर लो। कंपेल का मतलब होता है मजबूर। यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इंटरेस्ट के अंदर एक फर्क है। इंटरेस्ट क्या होता है? जिस दिन ड्यू है ना उस तारीख पे आपने इंटरेस्ट देना ही देना है। कंपेयर के दिन या अल्लाह। ए में आप पहुंच गए हां हैं? ठीक है एक ही सेकंड है सी से शुरू होता है। रस्सी आप के से ढूंढ रही थी? नहीं बाप रे ठीक। अच्छा जी अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। कंपेल को गोली मारो। क्या बात बता रहा था? कंपेयर की गोली मारी। वो कंपेयर के बता रहे थे कि इंटरेस्ट देना पड़ता है देखो इंटरेस्ट में क्या होता है कि जिस दिन ड्यू है तारीख है उस दिन देना ही देना है। यस सर। प्रेफरेंस में भी फिक्स्ड रेट है लेकिन वो कह रहे हैं फिक्स्ड रेट कब है? दो बातें समझ लो। प्रॉफिट में और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट कब मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। देयर इज एन आउटसाइड चांस कंपनी लॉस कर ले। आप कहेंगे मेरा तो 10% फिक्स्ड रेट है तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा? ये प्रॉफिट नंबर 1 कंडीशन इज द कंपनी मस्ट बी मेकिंग ए प्रॉफिट। नंबर 2 कई दफा कंपनी प्रॉफिट भी करके कहती है सारे पैसे हमने अपने रिजर्व्स में रखने हैं, फर्दर एक्सपेंशन करनी है, शेयर होल्डर को कुछ नहीं देना। इस दफा कमाया हमने 2 करोड़, हमने नहीं बांटना, हमने एक प्लॉट लेना है कंपनी के लिए, हमने मशीनरी मंगवानी है कंपनी के लिए। नई बात समझ आई? सो यू आर प्रॉफिट कमाने से आपने आपको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा ओनली व्हेन 1 द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट, नंबर 2 जब कंपनी when the company also declares the dividend। word क्या टेक्निकल? declare। नहीं समझ आई बात रिदा? सर आप भी आइए कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, मतलब अगर उसने कमाएगी तो make it- डिविडेंड देगी। हाँ, नंबर हाँ, 1 हाँ। चाहे आपके पास फिक्स रेट भी है, कंपनी कब देगी डिविडेंड? जब प्रॉफिट। अच्छा कई दफा कंपनी प्रॉफिट जब कमा भी लेती है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये बात, तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि उसने क्योंकि रिजर्व्स में रखना होता है। तो 2 शराइत हैं डिविडेंड लेने के लिए प्रेफरेंस के लिए। नंबर 1 प्रॉफिट कमाए सर और नंबर 2 कि वो उसको उस प्रॉफिट को डिक्लेयर करे। वर्ड टेक्निकल क्या है? सर, डिक्लेयर। ये- आप कंपनी को कंपेल नहीं कर सकते। कंपेल का क्या मतलब है? मजबूर से फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। 2 डिविडेंड ये तारीख हमारी आई हुई है क्योंकि इट्स नॉट एन इंटरेस्ट, इट्स स्टिल अ डिविडेंड व्हिच इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा पहले तो ये बात एक समझ आ गई। अब ये बातें नोट करनी है, ट्रिकी बातें, इतनी सिंपल बुक पढ़ के पहली दफा बंदा देखे तो कंफ्यूजिंग लगती हैं। ये पहले बात साइड पे नोट कर लो। 1 मिनट, अभी कोई सवाल नहीं। ये मेरा मैसेज क्यों नहीं जा रहा? मेरे फोन में सर क्रेडिट वो भी है। पैकेज खत्म हो गया नहीं पैकेज तो पोस्टपेड है। सर वो भी आ ऐसे तो फुल ऑप्शंस मुझे ना नहीं सर वो जब ज्यादा एक बंदे को मैसेज करे ना सर, वो तो कंपनी ज्यादा में message हो गया। यार ये तो दफ्तर में मुंशी को कह रहा हूँ कि लेटर मेरा है वो भेज दे, ईमेल कर दे। फोन नहीं मिल रहा, क्या मुसीबत है? नेटवर्क का कोई मसला बारिश है आपका बस बारिश पड़े भारत जब से मोबलिंक के साथ उसका कोई इत्तेहाद हुआ है ना, यस सर सर इत्तेहाद नहीं हुआ दोनों एक हो वो एक हो गया ना, तो भारत बहुत बकवास हो गया। अब तो जाएगा बारिश एक हो गया हम क्यों नहीं स्टार्ट तो इसीलिए चैनल ले रहा ओ यार छोड़ दे अच्छा जी, तो तुम लोगों को लगता है अब टाइम ओवर होने का। पहला पॉइंट समझ आ गया? यस सर। दूसरा बी का पहला पैराग्राफ पढ़ें, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ सर पढ़ वो लें। पढ़ा था आपने पढ़ने का एक सेकंड, पहला पैराग्राफ दोबारा पढ़ें सब कुछ। असदुल्लाह आपने पढ़ लिया? Yes, sir. सबको पढ़ने दें, फिर आपसे मैंने पूछना है अभी। एक दफा नजर और मार लो। जी असदुल्लाह। सर इसमें वो कहते हैं कि अगर वो प्रेफरेंस को डिविडेंड 1 साल का नहीं देगा तो वो ये वो नहीं घबराए ना। वो ये नहीं कि देगा ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर पे चला जब जाएगा। नेक्स्ट ईयर होगा तो क्या होगा? वर्ड क्या है? क्यूमुलेटिव। बस ये बात बिल्कुल ठीक आपने बताई है। वेल डन। सी पे आ जाओ शान। सी पे दूसरा अब पैराग्राफ नहीं पढ़ना। नहीं, दूसरा का सर इसमें एक अच्छा एक सेकंड ना, मैं सी के एक ट्रिकी पॉइंट डालूंगा, फिर तेरे सवालों में जवाब देते हैं। सी पे आओ। सी पे वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर कंपनी का डिविडेंड 2-3 सालों से क्यूमुलेट हुआ, पहले बात समझना, बुक बाद में देखते हैं। अगर डिविडेंड क्यूमुलेट हुआ है तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर कंपनी बंद हो जाती है? सवाल क्या मैंने आपसे पूछा? अगर डिविडेंड लेट्स से मेरा 10% डिविडेंड है, 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया
तो मेरा 30% इकट्ठा हो गया। अब कंपनी दिए बगैर ही बंद हो जाती है, पहली लॉस में जा रही थी, बंद हो गई। अब मुझे वो मेरा इकट्ठा हुआ हुआ डिविडेंड जब बंद हुई है मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस सवाल समझ आया? सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ो और इसका जवाब दो पहले। C is to be entitled, sir. यार एक सेकंड पढ़ो पहले सारे बच्चे। मैं अपनी मेमोरी खाली कर लूं, फोन की मेमोरी फुल हो गई है व्हाट्सएप के चक्करों में ना। जी सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी होंगी तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाँ जी, पहले तो नॉर्मल रूल है कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 2 शराइत हैं कि मिल भी सकता है। पहला C1 क्या कहती है? डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है लेकिन पे नहीं होगा। इसका क्या मतलब है डिक्लेयर हो गया, ये पे नहीं हुआ? कंपनी ने अनाउंस कर दिया हो मेरे दफ्तर से ले जाओ पैसे, लेकिन मैं अभी स्लो हूं, डिले कर रहा हूं, अभी पहुंचा नहीं तो मुझे मिल जाएगा। कंपनी ने कहा आके कनेक्ट कर लो। मैं अमेरिका हूं, 6 महीने गया ही नहीं और कंपनी बंद हो जाती है, अब मुझे मिल जाएगा क्योंकि वो क्या हो चुका हुआ है। और दूसरा पॉइंट बड़ा सा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है भाई बंद भी हो गई तो मिलेगा। पॉइंट समझ आ गया? पहले डी पे आओ। डी पे एक बात सिर्फ समझनी है आपने, नोट कर लेना पढ़ के। अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दी है, तो वो पैसे किसको मिलेंगे? ऑर्डिनरी को प्रेफरेंस को मिलने वाले। प्रेफरेंस को फिर भी क्या मिलेगा? फिक्स्ड। अच्छा, प्रेफरेंस, ये डी का सेकंड पैराग्राफ काट दो। सेकंड सर, सेकंड पैराग्राफ नीचे ए नजर आया हुआ, ए को बनाए नंबर 5। चलो जी, शान सवाल पूछा अपना, बड़ा अच्छा, यही तो मैं चाह रहा था। ए पढ़ लो जल्दी से ताकि कोर्स इस तरह ही मुकेगा। प्रायोरिटी राइट ये 5 किसे बनाना? ए को बना दिए 5। वो कह रहे हैं जब पैसे वापस होंगे तो पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी? प्रेफरेंस को पैसे भी पहले वापस मिलेंगे। दे गेट अ रिटर्न प्रायोरिटी ऑन द रिटर्न ऑफ कैपिटल। बी को बना दे नंबर 6। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं। नॉर्मली किसके पास होते हैं? ऑर्डिनरी के पास। नीचे वाला ए और बी काट दें। अच्छा जी, आज हम यहाँ तक ही करते हैं। आज हमने जरा ये ट्रिकी चीजें थी, समझ ली हैं, इनको एक दफा 1 सेकंड आपने गो थ्रू करना है। पहले मैं, कल की क्लास का टाइम है हमारा 5 बजे। कल हमारी क्लास होगी 5। मैंने मीटिंग में शायद मैं आज भी आते थे, लेट हो गया था, तो इसलिए कल हम ऑन द सेफ साइड रखेंगे ही 5 बजे। सब बच्चों ने इंशाल्लाह 5 बजे पहुंच जाना। ठीक है, 5 से 6, 6:30 डिपेंड करता है। वो अगर कंपनी ने मतलब पे ना करना हो, प्रेफरेंस को देना ना हो, रिजर्व में रखना है, तो जो ऑर्डिनरी होंगे उनको वो प्रॉफिट मिलेगा? डिक्लेयर जब होगा, डिक्लेयर तो प्रेफरेंस के बाद ही उन्हें मिलेगा। जिस दिन डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो फिर ऑर्डिनरी को भी मिलने वाला। और अगर ऑर्डिनरी को पहले साल नहीं मिलता तो दूसरे साल उनको नहीं मिलेगा। उनको तो फिर जो बचेगा जब कंपनी देगी उनको तो तभी मिलेगा मिलेगा। की तरफ से मिलती है या बंदा नहीं, लेकिन जब असल में अगर कंपनी, कुछ कंपनी डिविडेंड ना दें, उन कंपनियों को ज्यादा अच्छा समझा जाता है, उससे शेयर वैल्यू कई दफा बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? प्रॉफिट ज्यादा होता है उनके पास। कंपनी क्या करती है, जो कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड देती है ना, उसको भी इन्वेस्टर्स अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि इस कंपनी में बस कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो क्या करती है?